हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह देखने का प्रयास किया था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका फॉर्मूला आता कैसे, उसके डेरिवेशन के बारे में देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे हाउ टू रिमेम्बर द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि फॉर्मूला को, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो फॉर्मूला है उसको कैसे याद करा जाए, उस लॉजिक को देखा था। आज हम लोग उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और या आने की संभावना रहती है, जिस टाइप्स के क्वेश्चंस एरिया से संबंधित आते हैं उनको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं कि अगर तीनों शीर्षों का नियामक दे दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर अगर दे दे हम लोगों का कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पता हो, क्या हो, अगर ये तीनों वर्टिसेस पता है x1, y1 और यहाँ पर बी नंबर में आपका x2, y2 है और यहाँ सी में है x3, y3, देन आपका इसका एरिया कैसे निकालते हैं। ओके, अगर इसका एरिया ज्ञात करना है तो इस एरिया को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, तो इसको ज्ञात करने के लिए एकदम आपका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को याद रखिए, या फिर इसको जानने के बाद, फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद हम लोग एक ट्रिक पढ़ेंगे और उस ट्रिक से आसानी से हम लोग सीख लेंगे बाहर से बाहर गुना और माइनस अंदर से अंदर गुना। और हेलो डियर वी आर हियर के ट्रिक से हम लोग उसको ट्रिकली भी हल करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस चीज पर ध्यान देते हैं कि कैसे इसको हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करके बनाते हैं। तो बाबू एरिया होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू व्हाट, यू होगा 1/2 इंटू, यहाँ पर लिखिए x1 ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए, प्लस x2 ब्रैकेट दे दीजिए, प्लस x3 और यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए और ऐसे यहाँ पर कर दीजिए और इसको मॉडुलस में डाल दीजिए। क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो भी उससे नोट संबंधित होते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल से, सभी पॉइंट्स पर विचार किया था कि कोई भी एरिया हो एरिया निगेटिव नहीं होता है, यानी एरिया निगेटिव भी आएगा तो ये मॉडुलस जो लगा हुआ है यह मॉडुलस एरिया को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। यानी एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव जस्ट लाइक डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज आल्सो आपको क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो डिस्टेंस की तरह ही एरिया भी हम लोगों का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए यहाँ पर मॉडुलस डाल देते हैं कि अगर निगेटिव भी आएगा तो वो पॉजिटिव बना देगा। फिर हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ देखेंगे, एक कोड याद रखेंगे, 23, 31, 12 और इस ब्रैकेट में y को लिखना है, यानी 23 का मतलब y2 या माइनस y3 या माइनस y1, यहाँ पर रखेंगे y1 माइनस y2 और हम लोग का फॉर्मूला याद हो जाएगा। फट से अगर देखना है तो क्या करेंगे, 1/2 ऐसे करेंगे, x1 ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट, x3 ब्रैकेट और फट से यहाँ पर क्या करेंगे, 23, 31, 12 माने माने यहाँ लिख लेंगे y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। इस प्रकार से हम लोगों का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, आइए। जैसा कि ये क्वेश्चन है, शीर्ष इतना इतना एवं इतना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, या इस क्वेश्चंस को और भी तरीके से बोल सकता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का नियामक इतना इतना एवं इतना है, यानी फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल ऑफ विच द वर्टिसेस आर इतना इतना एंड इतना। या फिर बोल सकता है इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना इतना एंड इतना देन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके, आपको किसी प्रकार से कहेगा तो जब भी हमको एरिया ज्ञात करना है बाबू तो इसको लिखेंगे, तभी जाकर नंबर बूस्ट करेगा कि कैसे हाउ टू रिप्रेजेंट या हाउ टू राइट इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव कैसे लिखें, यानी कि प्रभावकारी तरीका से कैसे हम लोग आंसर को प्रेजेंट करें ताकि नंबर हम लोगों का बूस्ट करे। तो सबसे पहले जब हमको एरिया ज्ञात करना हो, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो या ज्यादा नंबर का हो, हालांकि ये 2 नंबर के ही आएंगे, पहले 3 नंबर में आते थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या कि दिया है क्या, एगो का ए मान लेंगे, एगो का बी मान लेंगे, एगो का क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। 11,8 है एंड बी में है, सी में है हम लोगों का, यहाँ बी मान लेते हैं, सॉरी यहाँ बी मान लेते हैं, 8, कितना हो जाएगा आपका 12 हो गया, 12 हो गया। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसको x1 मान लीजिए, इसको क्या y1, इसको x2
y2 एंड दिस इज द x3 y3। अगर ये मान लिए, अब यहाँ पर अगर हम लोग लैंग्वेज लिखने जाए, चूंकि त्रिभुज का क्या बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोगों को क्या 1/2 लिखेंगे और ऐसे लिख देंगे। मॉडुलस के अंदर रहता है, मॉडुलस इसलिए रहता है क्योंकि एरिया कभी निगेटिव होता नहीं है पॉजिटिव बनाने के लिए। ओके, क्या होगा, ऐसे कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाबू x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 और यहाँ पर क्या दे देंगे हम लोग, ब्रैकेट दे देंगे। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पॉइंट को अब इसमें रिप्रेजेंट करेंगे 23, 31, 12। दैट मीन्स 23 का मतलब हुआ y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1 और यहाँ पर 23, 31 और इसमें होगा 12 y1 माइनस y2 और इसको पुट कर देंगे। जो x1 के सामने x1 के मान, y1 के सामने y1 के मान, x2 के सामने x2 के मान, y2 के सामने y2 के मान और x3 के सामने x3 का मान और y3 के सामने y3 का मान होगा और उसको रिस्पेक्टिव वैल्यूज को रिस्पेक्टिव पोजीशन पर रख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब जो जिसका मान है उसके जगह पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसलिए हम एबीसी माने हैं तो इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इसको मॉडुलस को हम लोग अंत में लगा देंगे जैसा आएगा। तो x1 के जगह क्या है बाबू, 3 लिख दिए। y2 के जगह क्या है, तो y2 के जगह हम लोगों का है, y2 के जगह क्या है, तो y2 के जगह हम लोगों का कितना है, तो 8 है, तो 8 लिख दिए माइनस y3 के जगह कितना है, तो 12 है, तो 12 लिख दिए ऐसे प्लस x2 के जगह क्या है बाबू, तो 11 है इंटू y3 के जगह क्या है, तो 12 माइनस y1 कर है, तो y1 के सामने क्या है 2 है, ऐसे रख देंगे प्लस यहाँ पर x3 के सामने रखेंगे 8 इंटू y1 कितना है, तो 2 है अब माइनस y2 कितना है, तो 8 है। हम लोग इसको रख दिए और यहाँ पर ऐसे ब्लॉक कर दिए यानी कि ब्रैकेट दे दिए। अब क्या करेंगे, तो 1/2 लिखेंगे, बोलिए, और यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू और इसमें से घटेगा यानी प्लस माइनस दुरंगिया है तो घटेगा, और जिसका साइन बड़ा रहता है उसी का साइन लिखते हैं, चिन्ह लिखते हैं, मतलब जो बड़ा रहता है संख्या, तो 12 बड़ा है तो माइनस में कितना आएगा 4, माइनस में 4 आया ऐसे कर दिए प्लस यहाँ पर होगा 11 गुने यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 10, ऐसे कर दीजिए प्लस यहाँ पर क्या करिएगा 8 गुने, सेम कहानी यहाँ भी बड़ा है तो माइनस में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 6 और इसको का में लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे 1/2 और यहाँ जब गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा क्या, प्लस 110 हो जाएगा क्या, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस और 8 माने 8 में और 6 से गुना करेंगे, 8 से कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 48, तो माइनस वाला एक साथ कर दीजिए या प्लस वाला रहने दीजिए, तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे बाबू 110 लिख देते हैं, अब माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह रहेगा माइनस है के ना, तो 2 एने दे दीजिएगा 50 और फिर जोड़िएगा तो हो जाएगा 60 जब घटाइएगा इसमें से तो आपका कितना बचेगा 50, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस पर आपका घटा कितना 1/2 इंटू कितना आ जाएगा 1/2 इंटू आपका घटा कितना, आपका घट गया इतना और 2 से टूंगेंगे तो 25 वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि जो एरिया होता है उसको वर्ग में, पेरीमीटर होता है सिंपली प्रति में लिखते हैं और वॉल्यूम जो होता है घन मीटर में या घन सेंटीमीटर जो भी हो या घन लगाते हैं, इसमें वर्ग लिखेंगे और इकाई, यानी कि आपका 25 वर्ग इकाई एरिया आ गया। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि अंत में लिख देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई, क्या बाबू 25 वर्ग इकाई होगा और ये आप लोगों का आंसर हो गया। ओके, इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोगों का नंबर परफेक्टली एकदम मिलेगा। अगर ये जो सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बढ़िया से कैलकुलेशन कर देते हैं एग्जाम में, देन नंबर हमारा आ जाएगा। ओके, आइए इससे संबंधित और क्वेश्चन को चलिए, जैसे अगर इस क्वेश्चन को कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना है, तो उनका क्या करें एरिया ज्ञात करें। ओके, तो एरिया ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन और इसको हम लोग a बराबर कितना है बाबू, तो a में है -1.5, 3 और b में हम लोगों का कितना बोलिए तो 6, -2 एंड c में हम लोगों का कितना है तो -3, 4। तो इसको हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए
x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। अदरवाइज जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको मानने की आवश्यकता भी नहीं है, आप ऐसे ही डायरेक्ट पुट करिएगा, क्योंकि ये इसमें पहला पॉइंट में x1 y1 मिलेगा, दूसरा में x2 y2 मिलेगा, तीसरा में x3 y3 मिलेगा। ऐसा भी कोई बॉन्डिंग नहीं है, आप यहां से भी x1 y1 x2 y2 इसको भी ले सकते हैं, किसी को भी, लेकिन हम लोग इन ऑर्डर ले लेते हैं तो आपका आंसर सही रहेगा ऑर्डर में जाने से। ओके, यहां पर देखते हैं हम लोग, जब इतना आ गया तो सिंस एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर सूत्र होता है, क्या लिखेंगे 1/2 ऐसे, आपका यहाँ होगा x1 ब्रैकेट x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 23 31 12, तो y2 माइनस y3 और यहाँ y1 माइनस y3 माइनस y1 और यहाँ y1 माइनस y2 लास्ट में हो जाएगा, हम लोगों का ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बाबू, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ अगर वर्टिसेस माने हैं तो एबीसी लिखेंगे, पी क्यू आर है तो पी क्यू आर लिखेंगे, डीईएफ है तो डीएफ लिखेंगे, जो नाम है वो लिख देंगे। 1/2 हो गया। अब रखिए यहाँ पर x1 का मान कितना है तो -1.5 और इंटू में रखेंगे y2 कितना है तो -2 और माइनस y3 कितना है तो 4 है, यहाँ पर हम लोग छोटे ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, प्लस यहाँ पर x2 के सामने क्या है 6 और यहाँ y3 है आपका कितना, y3 है 4, माइनस में देंगे माइनस, y1 कितना है तो y1 है आपका 3 है, इसको ब्रैकेट में दे देंगे। ओके, प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, x3 कितना है तो माइनस इतना है तो हम ब्रैकेट दे दिए यहाँ पर -3, y1 कितना है बाबू 3, माइनस कितना है y2, तो y2 कितना है तो माइनस में कितना बाबू माइनस में 2 है, तो ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ पर ऐसे कर देंगे। ओके, तो जब इसको अगर करना है तो 1/2 लिखेंगे और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -1.5 इंटू माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस के, तो -6 हो जाएगा, क्या एकदम हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा +6 इंटू यहाँ पर घटेगा तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा -3 इंटू ये माइनस माइनस प्लस दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 2 5, और इसको ब्रैकेट में ऐसे डाल दीजिए। ओके, अगर आगे जाए हम लोग तो 1/2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या देखेंगे, देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 छक्के पॉइंट हटा के गुना करिए, 15 छक्के 90 हो जाएगा, और 90 हो गया, एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट दे दिया, यानी कि 9 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा बाबू 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 15 ना, आई माइनस में 15 है, 15 कैंसिल, अब का मिला 1/2 गुने अंदर में मिला 0, और 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। दैट मीन्स बड़ी बड़ी संख्याएं भी 0 से टक्कर नहीं ले पाती, तो ये हाफ तो ऐसे ही ना साफ हो जाएगा। तो बोलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा 0 वर्ग इकाई। ओके, इस प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0, और जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो वो तीनों पॉइंट संरेख हो जाते हैं, दैट मीन्स एक ही रेखा पर हो जाते हैं। आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कंडीशन है, कंडीशंस फॉर कॉलिनियरिटी, यानी संरेख होने की शर्तें क्या क्या हैं, उन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, पी के इस सब से रिलेटेड माने बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द पॉइंट्स इतना इतना कॉलिनियर, यानी पी के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना एवं इतना संरेखी होंगे। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो संरेख होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करना है, करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना इतना एवं इतना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि पिछले क्वेश्चन में वहां दे दिया था कि पी क्यू एबीसी दिया था, यहाँ पर क्या दे दिया है पी क्यू, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, त्रिभुज का नाम कुछ भी हो, -4 कितना हो जाएगा 3, एंड हम लोगों का आर में कितना है तो 8 कितना है 6 है। इसको सिंप्लिसिटी के लिए x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, और ये दिस इज द x3 y3, और इसका क्या करेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 x1 इंटू प्लस x2 इंटू प्लस x3 इंटू ऐसे कर लेंगे। ओके, यहाँ पर भरेंगे y2 माइनस y3, यहाँ भरेंगे आपका y3 माइनस y1,
और यहाँ y1 माइनस y2 भर देंगे, आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर नाम अलग है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या करेंगे, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, PQR। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू x1 के जगह क्या है बाबू, तो x1 के जगह है 3, y2 के जगह है 3, आपका कितना है 3 है, तो माइनस y3 कितना है, तो 6 है, रख दिए, प्लस x2 के जगह कितना है -4, और y3 के सामने क्या है, तो 6 है, तो 6 रख दिए, अब माइनस y1 कितना है, तो 4 है, तो इसको 4 रख दिए, ठीक है, प्लस x3 के सामने क्या है, तो 8 है, और y1 के सामने क्या है, तो 4 है, अब माइनस y2 के सामने क्या है, तो 3 है, हम लोग ऐसे रख दिए। ओके, जब आगे हल करेंगे इसको तो क्या फल मिलेगा, देखिए, तो 3 इंटू ये घटेगा तो माइनस में 3 हो जाएगा ना, बोलिए आपका इतना हो गया, प्लस यहाँ पर -4 इंटू घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और इसको ऐसे कर देंगे, प्लस यहाँ पर देंगे 8 इंटू आपका 1 बचेगा, वहां घटेगा 4 में से 3। ओके, तो ये कितना होगा 1/2 हो जाएगा, और जब इसका गुना करेंगे तो माइनस में 9, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में कितना होगा बाबू 8, अब प्लस उधर भी कितना हो गया 8। अब देखिए प्लस में 8 और माइनस में 8, 8 साफ हो जाएगा, क्या एकदम साफ हो जाएगा। अब कितना बचा आपका, तो आपका बचा 1/2 गुने माइनस आपका 9 हुआ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/2 हुआ, जो कि एरिया हम लोग जानते हैं कि निगेटिव होता नहीं है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम उस निगेटिव एरिया को मोड में डाल देंगे, इसीलिए एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मोड में डाल देंगे -9/2 को, और मोड में डालेंगे तो मोड आपका यहाँ क्या दे देगा, क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कंसीडर करेगा, और यही आपका वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। समझ गए, यानी जब भी एरिया ज्ञात करना हो तो उसको अपने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे मानकर और इस फार्मूला को आपको पुट कर देंगे, फार्मूला पर पुटिंग और गेटिंग आंसर। ओके।